A very good morning, students. Today we are going to start our next topic of the fluid section. ठीक है, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो किसके रिलेटेड होगा? Whenever the fluid is in the motion. पहले जो हमने टॉपिक किए that was the fluid at rest. जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल किया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड किया, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या थे, जब फ्लूइड को हम कैसे कंसीडर कर रहे थे, एज ए रेस्ट की तरह, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक रिलेटेड व्हेनेवर द फ्लूइड विल बी इन द मोशन। जब फ्लूइड जो है मूव कर रहा होगा तो उस टाइम उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट आर्टिकल्स विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस फ्लूइड्स इन द मोशंस। तो कुछ एक डेफिनेशंस है, पहले आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस। फर्स्ट वन आती है हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो। जब फ्लूइड आपका चलता है, लिक्विड आपका चलता है, लिक्विड जो है मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको बोला जाता है? ऑल द पार्टिकल हैव द सेम वेलोसिटी इन द लिक्विड। जब सारे के सारे पार्टिकल्स जो है सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं लिक्विड में, दैट केस दैट फ्लो इज कॉल्ड एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे मान लो मेरे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, चाहे इसमें लिक्विड को हम पार्टिकल्स की फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। ये मेरे पास एक पार्टिकल है लिक्विड का, ठीक है। ऑल दिस पार्टिकल्स विल हैव द सेम वेलोसिटी। मान लो अगर एक वेलोसिटी जो है एक पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकंड है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, ठीक है। मतलब जब लिक्विड के पार्टिकल्स जो है, जितना भी लिक्विड है उस सभी के सभी पार्टिकल्स जो है बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब एक जैसी स्पीड के साथ मूव करेंगे, तो इसी तरह के लिक्विड के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाता है। इसको आप डेली लाइफ में घरों में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अपने टैप को करना, आपने धीरे से ओपन करना है, फास्ट रेट से नहीं, बिल्कुल धीरे से। जो एक बड़ा स्मूथ ट्रांसपेरेंट फॉर्म में वाटर निकलेगा, तो दैट इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हर एक पार्टिकल इक्वल वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहे होंगे। तो उसमें क्या होता है, वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट नजर आता है हम लोगों को, ठीक है। तो उसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाता है। क्लियर हुई बात? उसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास लैमिनर फ्लो के बारे में बात करते हैं। लैमिनर फ्लो इज नथिंग बट in which the velocity of all particles in the layers, किसमें? in the layers is same, ठीक है। क्या होगा? जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी? एक जैसी होगी। when the particles move in the layer, यानी क्या मान लेता हूं मैं कि हमारा लिक्विड जो है लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो इक्वल होगी। जैसे मान लो इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी नीचे वाली लेयर जो होगी उसकी स्पीड अलग होगी, somewhat may be a less, somewhat may be a larger। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी जो है 9 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 9 मीटर पर सेकंड ही होगी, ठीक है। तो इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है इस फ्लो को? लैमिनर फ्लो, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द लेयर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी की वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन दूसरी लेयर के पार्टिकल्स की वेलोसिटी फर्स्ट वाली लेयर्स के कंपैरिजन में अलग आएगी, ठीक है। तो इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं? लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो इज समवट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द ऑयल फ्लो। जब ऑयल फ्लो करता है ना, तो दैट इज द केस ऑफ द लैमिनर फ्लो। ऑयल जो है लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। क्लियर बात है? इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसा क्या होता है, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड एज द लैमिनर फ्लो, जिसमें क्या होगा? हर एक पार्टिकल की स्पीड इक्वल होगी, बट किसमें? ओनली इन द लेयर्स, और बाकी की लेयर्स की स्पीड होगी वो अलग अलग आएगी। क्लियर हुई बात? ये नाउ टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। फिर लैमिनर फ्लो के बारे में हमने डिस्कस किया था। वी विल डिस्कस अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो? क्या है टर्बुलेंस? टर्बुलेंट वर्ड से ही हमें पता चल जा रहा है टर्बुलेंस हो रही। टर्बुलेंस का मतलब बढ़ जाए डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है? इन विच
द वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल इज डिफरेंट। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी की वेलोसिटी जो होती है डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ ये मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी होगी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड। तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो इसी डिफरेंट वेलोसिटीज की वजह से क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, बड़ा ज्यादा स्ट्राइक करते रहते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्राइक करेंगे उतनी ही ज्यादा इसमें क्या होगी, टर्बुलेंस होगी। इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। जब आप जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए मैंने आपको बताया ना कि टैप जो है, वाटर टैप आप बिल्कुल धीरे से छोड़िए, जो फ्लो बाहर आएगा दैट इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन उसी टैप को जब आप बड़े फास्ट रेट से चलाते हो तो क्या होता है, बबल्स की तरह फ्लो आता है, वाइट वाइट बबल्स बनते जाते हैं उसको लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो वो बबल्स किसकी वजह से बनते हैं, वो बनते हैं इन्हीं पार्टिकल्स की वेलोसिटीज की वजह से। क्यों, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे। ये जैसे ही स्ट्राइक करेंगे तो ये टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे, मतलब बड़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। जब एक अलग अलग वेलोसिटी के साथ दौड़ेंगे तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो सिमिलर मैंने यहाँ पे टर्बुलेंस फ्लो उसको ही बोला जाता है। क्लियर हुई बात। ये डैम में देखोगे आप लोग, डैम में जब एक साथ पानी छोड़ा जाता है तो व्हाइट कलर के फुल फॉर्म में आता है। ठीक है, व्हाइट कलर उसका व्हाइट नहीं होता है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो उसकी हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जब वेलोसिटी अलग अलग हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, वो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वही टर्बुलेंस जो है हमारे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। या रिवर जो पानी है, रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होती है। बड़े ज़्यादा पत्थर होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बड़ी ज़्यादा टर्बुलेंस होगी। क्यों, क्योंकि पत्थर की स्ट्राइक करने की वजह से क्या होता है, हर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ में कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, टर्बुलेंस फ्लो बन जाता है उसका। सो दीज आर द फ्लो ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो एज वेल एज द टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, सो नेक्स्ट इनकमिंग वीडियोस में हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जो है टॉपिक्स स्टडी करेंगे। समझ आई बात सभी को? ठीक है।